तो ये द्वापर युग का आठ था। समय का चक्र अपनी अंतिम घड़ियों में था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और उनका पार्थिव जीवन का लक्ष्य अब संपन्न हो चुका था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने दिव्य धाम लौटना चाहिए। इस अंतिम यात्रा के लिए वो एक शांत स्थान की तलाश में प्रभास क्षेत्र के पास एक घने जंगल में रहे। वहां एक विशाल घेरे बरगद के पेड़ के नीचे वो गहरे ध्यान में बैठ गए। उनका चेहरा शांति से भरा था, जैसे ब्रह्मांड उनके अंदर ही समा गया हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उसी जंगल में एक शिकारी था, जरा नाम का। उसकी दृष्टि तेज थी, पर गलती उससे हो गई। उसने श्री कृष्ण के कमल जैसे चरण को पेड़ से झूलते हुए दूर से एक हिरन समझ लिया, एक पल की भूल, और उसने अपना तीर छोड़ दिया। वो तीर सीधा भगवान के चरण में लगा और वो तीर लगते ही श्री कृष्ण, जिन्हें कोई शास्त्र छू नहीं सकता था, उन्होंने स्वयं अपने दिव्य अबोधे की यात्रा शुरू कर दी। वो अपने परम धाम चले गए। इस घटना के पश्चात पांडवों ने बड़े दुख और श्रद्धा के साथ अपने प्रिय भगवान का अंतिम संस्कार किया। अग्नि जल उठी, शब्द वायु में घुल गए। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय था, उनका ब्रह्मद्राव्य, वो जला ही नहीं। अग्नि की लापतें उसके इर्द गिर्द घूमती रहीं, पर उसे छू न सकी। वो ब्रह्मद्राव्य, वो दिव्य हृदय एक अलौकिक प्रकाश से दीप्तिमान हो रहा था। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये तो भगवान की अमर आत्मा का प्रतीक था, जो आने वाले युगों तक अपनी दिव्यता फैलाने के लिए था। और यही वो ब्रह्मद्राव्य था जो बाद में जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का आधार बना। भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य हृदय, वो ब्रह्मद्रव्य अग्नि में भी अधिक रहा। अर्जुन, जो उनके सबसे प्रिय साथी थे, उन्होंने भी उसे जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अग्निदेव भी उस दिव्य अंश को भस्म नहीं कर पाए। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, जैसे ऊपरी वाले का आदेश मिला। इस पवित्र हृदय को अग्नि में भस्म मत करो, इसे समुद्र में विसर्जित कर दो। इसमें भगवान का दिव्य सार है, जो आने वाले युगों तक कल्याण करेगा। वो ब्रह्मद्रव्य समुद्र में बहा दिया गया और वहां वो दिव्य अंश भगवान कृष्ण की महाशक्तियां लिए हुए अनंत समय तक तैरता रहा।